दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कई सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई कभी कभी हम सोचते हैं यार, क्या तुम लोग वाकई में इतने सीधे हो? लेकिन फिर भी हम सोचते हैं नहीं, चलो यार बच्चा कंफ्यूजन में है तो उसे बता देते हैं, क्योंकि वो पहली बार है। खास करके वो बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में आए, वो तो और ज्यादा कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है यार पेपर ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। क्या ऐसा होगा कि खाली गोले रंगने जाएंगे और जाके पेपर दे आएंगे? मेरे भाई तो हम आपको पूरा डिटेल 1 to 1 बताने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये वीडियो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है जो अभी फर्स्ट से सेकंड में है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी पेपर फर्स्ट के ही चल रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के। हमारी तरफ एमजेपी आरयू लगती है, हमारी तरफ फर्स्ट के, थर्ड के, फिफ्थ के खत्म हो गए, तो अब सेकंड, फोर्थ और सिक्स के होने वाले मेरे भाई। ठीक है, तो अभी तक जो सिनेरियो रहा मेरे भाई, क्या सिनेरियो रहा कि सेकंड सेमेस्टर के पेपर कैसे होते थे? ऑब्जेक्टिव होते थे। फोर्थ के भी कैसे हुए भैया? ऑब्जेक्टिव हुए। तो जाहिर सी बात है पर सिक्स के भी कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। भाई एक बात बहुत कायदे से समझ लो, ये पैटर्न चल रहा है। पैटर्न का मतलब कि जो 3 सेमेस्टर हैं, 1, 3 और 5, ये कैसे होंगे भैया? ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे। और 2, 4 और 6 ये कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। लेकिन डिपेंड ये करेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी। हमें कमेंट में बताना जिन बच्चों को पता है कि उनकी तरफ पेपर कैसे हो रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं भाई, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा एमजेपीआरयू हो गई अपनी, ठीक है, कानपुर हो गई। यानी कुल मिला के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और उन सारी यूनिवर्सिटी के बीच आपका पेपर कैसा होगा ये आपको पता करना पड़ेगा। अब सर जी हमें कैसे पता करना पड़ेगा ये भी बता दीजिए। तो सुनो भाई, आप करना क्या मेरे भाई, ऐसे करके जैसे मान लिया आप एमजेपीआरयू से हो तो आप सर्च करो एमजेपीआरयू सेकंड सेमेस्टर पेपर। ठीक, जैसे ही आप डालोगे भैया, लास्ट ईयर उस पर सन पड़ा हुआ होगा पिछले साल वाला, तो वहां पे देखना वो पेपर ऑब्जेक्टिव आया होगा। ऐसे आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसे सर्च करके देख लो, सेकंड सेमेस्टर पेपर, फोर्थ सेमेस्टर पेपर, देखना वो ऑब्जेक्टिव पेपर आया होगा मेरे भाई। अब लगभग हर यूनिवर्सिटी में एक एक पेपर हो चुका, तो वो पेपर ऑब्जेक्टिव आया होगा, सबसे पहली बात है। तो कुल मिला के जिन भी बच्चों के पेपर सेकंड, फोर्थ, सिक्स है, ये सारा कंटेंट हम चैनल पे भी दे रहे हैं। लेकिन जिनके डिस्क्रिप्टिव पेपर है मेरे भाई, उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों का कंटेंट हमने पढ़ाया हुआ है, बार बार बता रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर BDKD डालो, पूरी डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई हुई आ जाएगी। उसके अलावा अपनी एप्लीकेशन है BDKD, लोग वहां पे एनरोल कर रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं बैठे हुए। सारे ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव सब एक जगह पे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि पेपर आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे या डिस्क्रिप्टिव, ये डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी पे। और अगर आप एमजेपीआरयू से हैं मेरे भाई, तो यहां पर तो ऑब्जेक्टिव चल ही रहा है भैया, जितना भी सब वाले सेमेस्टर हैं। अब एक काम और भी है जो हम आपको पर्सनल एडवाइस देना चाहेंगे, जरा सुनो। क्यों? अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव है तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं, अरे सर जी मजा आ गया। मजे का मतलब तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आखिरी में गोला रंग आएंगे, टिक लगा देंगे, काम चल जाएगा। तो मेरे भाई ये जो अभी की मजा है, ये आगे की सजा बन जाएगी। अभी क्या करना है, देखिए हम वीडियोस डालते हैं, ठीक है, कई बच्चे जो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम वीडियोस डालते हैं, कई बच्चे ऐसे अरे यार ठीक है, आखिरी में रट लेंगे, गोले रंग आएंगे, पास हो जाएंगे। मेरे भाई जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, यहां तक कि फोर्थ सेमेस्टर की जो सुबह सीरीज आ रही है उस पर उतनी व्यूअरशिप अभी नहीं है, लेकिन जो सीरीज ला रहा है उसमें देखो टाइम ले रहे हैं हम बताने में। 10 विकल्प बताने में 12-15 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा डिटेल में सारी चीजों को समझा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट को तो कम से कम समझो बैठ के। अगर डिटेल में नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो विकल्प के लिए कॉन्सेप्ट समझ लो, ताकि कल को विकल्प रटना ना पड़े, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप चीजों को लगा पाओ। अगर इंटरेस्ट नहीं लोगे तो आने वाले टाइम में भाई बड़ी समस्या होगी। रट के पास तो हो ही जाओगे, आखिरी में हम सिलेक्टेड 100-200 क्वेश्चन दे देंगे, वो भी हो जाएगा काम। लेकिन ओवरऑल आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर पढ़ लोगे तो आगे काम में आएगा और सारी चीजें बनी रहेंगी। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सारे का सारा कंटेंट अवेलेबल, हमने सब पढ़ाया हुआ भाई। 6 सेमेस्टर पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। कल पहली वीडियो जो लोग कोर्स में एनरोल कर रखा उन्हें भी मिलेगी, और BDKD BSc पर भी मिलेगी। साथ ही साथ सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो फिजिक्स है वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। कल से ही मिल जाएगी वीडियो, या फिर परसों तक आपको पहली वीडियो लाइव हो जाएगी BDKD BSc चैनल पर। सर जी ठीक है, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।